नमस्कार साथियों, नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज यहां पर मॉडल पेपर नंबर 13 की बात करेंगे। राजस्थान जीके हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में 85 प्रश्न आएंगे और 85 नंबर है। तो बिना किसी देरी के राजस्थान जीके की ओर चलते हैं। तीनों सब्जेक्ट आपको एक एक करके बताया जाएगा। दांतों में सोने की जो पत्थर होते हैं उनकी एक खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, वो एक आभूषण है। उसे क्या कहते हैं? करदनी कहते हैं, चूप कहते हैं, रखन कहते हैं और नुपुर। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन को काटना है। करदनी कमर में पहनते हैं तो ये दांत का तो होगा हुआ ही नहीं, दांतों में पहनते हैं। और नुपुर पाइजेब, ठीक है, पैरों में पहनते हैं। तो दो ऑप्शन कट गए, चूप और रखन। अगर आपके दो ऑप्शन बचे तो आपको आसानी होगी यहाँ पर आंसर को काटने में। लेकिन अगर बात करें चूप क्या होता है, चूप में यानी कील होती है, ठीक है, दांत के अंदर कील लगाई जाती है, उसे चूप कहते हैं। और रखन यानी कि खोल, ठीक है, खोल चढ़ाई जाती है। और याद करो, खोल बनाकर सोने की, तो बिल्कुल आपका रखन एकदम तीसरा ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, जल्दी से देखो कि जो लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग में आभूषण है। अब आपको यहाँ पर अगर नुपुर अभी देखा था मैंने पैर में पहनते हैं, तो एक ऑप्शन मिलते ही तो आपको तीनों याद कर लेने हैं। बाकी बचे हुए लंगर भी पैर का है, झांझर पैर दी और नेवरी सबके सब पैर के आभूषण है। बात करें तीसरे प्रश्न की कि नथ, बेसर, बारी और भोगली कोटा, ठीक है, चुन्नी, चोब, भंवरकड़ी किस अंग में पहने जाते हैं। बताओ बताओ आभूषण कहाँ के हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि नथ ग्रामीण महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो तो पहचान गई होगी। नाक, पैर, दांत और मस्तिष्क, तो याद होगा नथ नाक की है, बेसर बेसरी आभूषण, ठीक है, बारी, भोगली, कोटा, चुन्नी, चोप, चूब दांत का है, सॉरी चूप दांत का है, चोप नाक का है। तो आपका नाक एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात करें चौथे प्रश्न की, तो यहाँ पर दांतों के बीच सोने की कील, अभी बताया था मैंने, जड़वाना क्या कहलाता है? रखन, चूप, कातरिया और जेला। अगर आपको इतना पता होगा कि चूप और रखन, मेघ, धौंस, चार हैं आभूषण, क्या है? चार से पांचवा पूछता ही नहीं है। चूप, रखन, एक है मेघ, ठीक है, और एक है धौंस। ये चार ही आभूषण है, ये याद कर लो, दांत के आभूषण याद हो जाएंगे, ठीक है। दो ऑप्शन तो काट दो, जेला जो कि आपके कान का है और कतरिया, ये भी कातरिया भी काट दो। तो दो बचे हैं। मैंने क्या कहा था? चूप यानी कील होती है जो कि दांतों में फंसाई जाती है और अच्छी लगती है। रखन खोड़ होती है, ठीक है। तो बात करें चूप कील की पूछे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें पांचवें सवाल की, पांचवा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, लगा लो जल्दी से, कि चांदी के आभूषणों जिसे तारकसी धातु की बारीक जो तार होते हैं ना उसे निर्मित करते हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की, नाथ द्वारा, ठीक है, नाथी द्वारा नहीं, नाथ द्वारा है, सांगानेर या फिर कानूना, ठीक है, कानूना या फिर कानूना बोल दो, ठीक है, कानना, बाड़मेर, आपको पता ही होगा बाड़मेर की जगह है, मेला भी पड़ता है। केर, कौन सी केर प्रसिद्ध है? बताओ बताओ बताओ, केर प्रसिद्ध है कानूना बाड़मेर की। गेर कौन सी प्रसिद्ध है बताओ? आंगी बांगी की गेड़ या कौन सी गेर बताओ? नाथ द्वारा, नाथी द्वारा नहीं, नाथ द्वारा है, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की बात करें, अगर छठा सवाल आपको वेरी वेरी मोस्ट लगा दो, कांच के बीच सोने के जो बारीक काम होता है थेवा कला में, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद, जयपुर, प्रतापगढ़ और बीकानेर। बता दो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कलर में थोड़ा अलग आ गया है। देखो, जो हमारे पीडीएफ है, पीपीटी है और प्रश्न है, सभी के सभी कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे है? टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लो। काफी यहाँ पर 300 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, 360, आप भी ज्वाइन हो जाओ और वहां पर मिलेगी आपको पीडीएफ, पीपीटी और सभी चीजें। प्रतापगढ़ बिल्कुल आपको पता होगा, सोनी परिवार। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। और यहाँ पर आपको कौन कौन से? अभिषेक जोशी, ठीक है, जो सोनी परिवार है वो सभी मिलेंगे आपको। यहाँ पर श्रीलाल जी तो आपके फड़ में हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? व्यवसाय करते हैं रत्न और आभूषणों के लिए, कौन सा? कोटा, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। याद होगा आपको कि आभूषण व रत्न ज्यादातर आपके देखो डिमांड कहाँ होगी? सबसे बड़ी बात है डिमांड, ठीक है। डिमांड कहाँ होगी? डिमांड एंड सप्लाई बात करें तो जयपुर की जनसंख्या है 66 लाख,
अब देख लो आप, कम से कम है 10% तो सिर्फ जयपुर में अपने 8 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अब तो आप देख सकते हो उस समय की बात करें 6 करोड़ थी, तो बात करें 66, यानी 10% जयपुर में जनसंख्या है। तो डिमांड कहाँ ज्यादा होगी? जयपुर में। तो आभूषण सभी चीजें कहां पर ज्यादा डिमांड करेंगे लोग? बताओ। जयपुर में ही करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। 8वां प्रश्न बात करें अगर हम, बच्चों के आभूषण के बारे में असुमिलित कथन बताना है। ठीक है, कंठ, पांव, कान और उपरोक्त। ठीक है, तो कंठ हंसुली, ठीक है, पांव में कड़े पहनते हैं, कान में मोती या फिर लूंग। ठीक है, लूंग या फिर उपरोक्त सभी सत्य है। बताओ। हंसली गले में पहनते हैं, बिल्कुल सही है। पांव में कड़े पहनते हैं, कड़े पांव के भी होते हैं। ठीक है, मोती और लूंग ये सभी कान के हैं। तो सही आंसर आपके उपरोक्त सभी है, कोई भी गलत नहीं है। पांव में पहनाई जाने वाली पतली साक, जो आप कह सकते हो सांकली, जिसमें घुघरिया बांध देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेदनी कहते हैं, झांझरिया कहते हैं, दोनों, या फिर हंसुली कहते हैं। तो याद होगा आपको कि बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो आपका एक, जैसे कि कोई भी ये आप कह सकते हो कि चांदी का मान लो। ठीक है, अब इसके चारों ओर घुघरिया बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये पेजड़ भी हो सकती है, झांझरिया भी हो सकती है, झांझर भी पैर के दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुर्की आभूषण किस अंग में पहनते हैं? पहली बात तो मुर्की पुरुष पहनेंगे, मरकिया अगर आप ऐसे याद नहीं करोगे। ठीक है, तो बेसिकली मुर्कियां कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित भंवई नर्तक था? दयाराम, मोहनलाल, मिश्री और रामलाल। तो याद करो, भंवई नर्तक आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक व्यक्ति का नाम है दयाराम। देखो, तेरे ताली में आपको लक्ष्मण दास कामड़ याद हो रहा होगा, एकमात्र तेरह ताली। ठीक है, ताली, तेरे ताली नृत्य में कौन है? लक्ष्मण दास कामड़। और अगर यहाँ की बात करें तो आपके दयाराम जी जो व्यक्ति हैं, ये किससे? भंवई से संबंधित है। अब भंवई जो नृत्य है, इसके प्रमुख नृत्यकार कौन कौन है? एक बार याद करो। एक तो है तारा शर्मा, ठीक है, अस्मिता काला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने 102 मटके लेकर नृत्य किया था, वो कला बताते हैं। और सबसे ऊपर नाम है अस्मिता काला। क्या नाम है? लिम्बा बुक ऑफ अस्मिता पे लिख देता हूं, अस्मिता काला, नाम ही पीछे काला ही लगा रखा है। ठीक है, इसने क्या किया है कि 111 मटके 111 यानी 111 मटके रखकर, सिर पर रखकर नृत्य किया था भंवई, और लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर वो बागोजी, नागोजी, पुष्पा व्यास, वीणा अजमेरा, काफी नाम है इनके। रम्मत लोक नाट्य या फिर राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है? रम्मत। अब आपको रम्मत का जो उद्भव तो हुआ था, उद्भव की अगर कोई पूछ ले तो जैसलमेर में हुआ था। पहली बात तो यही याद रखनी है। बीकानेर, भरतपुर, दौसा और उदयपुर। बता दो एक बार, कमेंट कर दो। रम्मत, रावड़ों की रम्मत, फकड़ दादा की रम्मत, ये सभी पुष्करना जो ब्राह्मण है ना, पुष्करना ब्राह्मणों ने शुरुआत की थी। बिल्कुल आपका यहाँ पर बीकानेर राइट हो जाएगा। फकड़ दादा की ये सभी रम्मतें यहाँ की प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई गुर्जर, पीछे लगाओ गुर्जर, ऐसे याद करने की मैंने कहा था। गुर्जरों का चरी नृत्य, बिल्कुल राइट है। एक एक की बात करेंगे। चक्री बेसिकली आपके कंजरों का है। तेरह ताली कांवड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। कालबेलिया जाति, चरी गुर्जर महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, आपका नेक्स्ट है जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। तो याद होगा मैंने एक बात बताई थी आपको कि कथक जो कि राजस्थान के जयपुर में प्रमुख है। ठीक है, कथक कहाँ का है? प्रसिद्ध है, जयपुर घराने का कथक है, कथक। और भरतनाट्यम रही है तो दक्षिणी भाग में जो आपके तमिलनाडु उनके हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं रखता है? कालबेलिया, केर, घूमर, झूमर। आपको राजस्थान के जो यहाँ पर अगर बात करें, राजस्थान से संबंधित नहीं है। कालबेलिया का है। केर नृत्य भीलों का है। घूमर और झूमर, देखो झूमरियो है तो है, बेसिकली अगर बात करें तो झूमर भी है, लेकिन अगर एक तरीके से देखें तो झूमर आभूषण के अंतर्गत भी आता है।
वो है झूमरियो आभूषण, ठीक है। तो झूमर एक आभूषण है, और अगर बात करें तो ये नृत्य नहीं है। झूमर हरियाणा का नृत्य है। कहाँ का हरियाणा? हरियाणा, हरियाणा के नृत्य हैं झूमर। तो आपका ये गलत हो जाएगा। बात करें अगर हम, राजस्थान चावा नाटककार हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सत्यनारायण सोनी, अर्जुन देव चारण, सांवर दहिया। राजस्थान चावा, राजस्थान चावा जो बेसिकली ये नाटक है, ये अर्जुन देव चारण का है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्जुन देव चावा चारण, चावा चारण ऐसे याद रख सकते हो पीछे। टोंक के प्रसिद्ध है चार वेद लोक नृत्य कला है। प्रारंभ किसने किया था? फिरोज खान निहंग ने, मोहम्मद खान ने, अकबर निहंग ने, करीम खान निहंग। देखो राजा उस समय, सॉरी यहाँ पर कॉल आ गया था। तो बात करें चार वेद टोंक का है, और सबसे दूसरी बात है करीम खान निहंग, जो कि इसके प्रसिद्ध हैं यहाँ पर करने वाले, प्रारंभ करने वाले। और राजा उस समय कौन था टोंक का? टोंक का नवाब था फैजुल्ला खां। कौन था? बताओ बताओ। फैजुल्ला खां, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट यहां पर बात करें, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है कि शिकार लोक नृत्य, शिकारी है होना चाहिए था, शिकारी, ठीक है। शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, कथोड़ी, सहरिया या फिर ग्रासिया? जल्दी से स्टार लगा दो। अभी तक यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पीपीटी बना रहा हूँ, पीपीटी टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, हर चीज आपको मिल रही है। एक बार टेलीग्राम तो ज्वाइन करो, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल भी आपको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सहरिया जनजाति बिल्कुल राइट है। मैंने इनके 5 नृत्य बताए थे। कौन कौन से 5? मैंने पहला बताया था कि कोई बच्चा है, इसको याद रखने की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई अन्यथा ना ले। याद करने के लिए आपको ऐसे याद रखना है कि कोई सहरिया जनजाति बेसिकली आपको बताइए कि सबसे आप कह सकते हो निम्न यहाँ पर इनकी दशा है, क्योंकि बहुत गरीब है। तो इनके लिए एक कोई इनके लिए जर्सी लाता है, तो इसके लिए ये क्या बोलते हैं? जेसी लाइव बी, ठीक है। क्या बोलते हैं ये? बोलो। जेसी लाई बी, बई या बई, ठीक है, बई बोल दो। आपने मम्मी को बई बोलते हैं ऐसे, जेसी लाई बी। जे यानी जेला, जेसी, सी यानी शिकारी, ल यानी लहंगी, ई और बई यानी बताओ, जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ, और ई यानी इंद्रपरी। एक रह गया है, इंद्रपरी और बिछुआ, ठीक है। अब यहां पर आप याद कर सकते हो जेला, शिकारी, लहंगी एंड इंद्रपरी और बिछुआ। तो ये सभी सहरियाओं के हैं, ऐसे याद कर सकते हो बेसिकली जैसे मैंने याद किए थे उस समय। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर, यह याद रखना, नाम इंपोर्टेंट है, खालिस्तान में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था इन्हें। सितार वादन के लिए, रंगमंच अभिनय के लिए, तबला वादन के लिए या फिर लोक संगीत के लिए। तो यहां पर जो व्यक्ति का नाम दे रखा है, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? जल्दी से बता दो। रंगमंच अभिनय में इनका अपूर्व योगदान है, सरताज नारायण माथुर। इन्हें अमृत पुरस्कार भी मिला हुआ है, बिल्कुल रंगमंच और अभिनय के लिए, ठीक है। सरताज नारायण माथुर जी को गुरु भी बोलते हैं इन्हें। राजस्थान राज्य का उत्तराधिकारित नृत्य कौन सा है? सभी को पता है घूमर, इसमें टाइम वेस्ट क्या करना, ठीक है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अलवर में है, बूंदी में है, बूंदी, ठीक है। भरतपुर और कोटा, बता दो। धौलागढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न शायद आपको नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट बुक्स में ही मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है, जो कि एक ऑथेंटिक मानी जाती है। अगर बात करें ये अलवर वाला, कौन कौन बता रहा है अलवर? अलवर कौन बता रहा है? धौलागढ़, बताओ बताओ। धौलागढ़ अलवर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अलवर में नारायणी माता का मंदिर भी है, सिलीसेट झील भी है और शेडल माता का मंदिर भी है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नाई जाति की देवी है नारायणी माता। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया अपने मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं इसे, ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार कह दो। उदयपुर में राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो मातृकुंडिया राजस्थान का, हरिद्वार मेवाड़ और राजस्थान दोनों का है।
ठीक है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, शिव को, विष्णु को, भैरव को। तो चित्तौड़ में स्थित है कुंभ स्वामी मंदिर जो कि देवताओं को समर्पित है, और कुंभ स्वामी जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट है विष्णु भगवान। अब कुंभ स्वामी आप शिव गलती से भी मत कर देना, क्योंकि आपको पता ही है कुंभा बेसिकली विष्णु का यहां पर परम भक्त था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत काल के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? शाकंभरी, खाटू श्याम, बेराट और दिलवाड़ा। सिंपल है, सीकर में मंदिर है, मंदिर सीकर में है खाटू श्याम। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नासिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा माउंट आबू और नाकोड़ा बाड़मेर। स्वर्ण नगरी हॉल जैन मंदिर है, और ये है आपके अजमेर के नासिया मंदिर से संबंधित है, नासिया अजमेर। दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, हिंदू और बौद्ध। दिलवाड़ा बेसिकली जैन मंदिर है, और ये सिर्फ जैन मंदिर से संबंधित होंगे। 5 मंदिर है, लूण वसई, विमल साई और कौन कौन से? कौन सा युग में असंगत है? अर्थुणा, बाड़मेर, बाड़मेर कर दो, ठीक है, यहां पर थोड़ा गलत लिख रखा है। हर्षद माता मंदिर आबानेरी, तो ये गलत हो जाएगा पैसे, ठीक है, बाढ़ मीठ नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। अर्थुणा कहां पे है? बांसवाड़ा है, बाड़मेर में है ही नहीं, गलत हो गया पहले ही। विभीषण का मंदिर कैथुन कोटा में, हर्षद माता सीकर में है, ठीक है, हर्षनाथ है, हर्षद माता क्या। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न किसने करवाया था? नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ और भीमसाई। तो थोड़ा हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था, बिल्कुल। थोड़ा अब हिंदी के प्रश्न की ओर चलते हैं, वरना हम भरतरी का अलवर में है, तेजाजी की स्मृति में, जो ये पहले देख लेते हैं, अलवर में है भरतरी का, ठीक है। फिर बात करें अगर हम, तो तेजाजी की स्मृति में किस स्थान पर? परबतसर में पशु मेला और खरनाल में धार्मिक मेला। सालासर बालाजी कब मेला भरता है ये भी आपको बता देना है, चैत्र माह में भरता है। नेक्स्ट आपका थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, हिंदी के प्रश्न करेंगे हम, तो इंपोर्टेंट तो वही है। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी जो कल्याण जी हैं, उनको जो अगर बात करें तो बिल्कुल आपके विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं डिग्गीपुरी का राजा। गुड़ला का जो त्योहार है वो गुड़लेखा को मारा था, याद होगा आपको कि गुड़लेखा को मारा था, और राव सातल देव की स्मृति में मनाते हैं। स्मृति किसकी? सातल देव की, ना कि गुड़लेखा की, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, सातल देव की स्मृति में। गुड़लेखा को तो मारा था। गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? तो गौतमेश्वर धाम है आपके यहाँ पर, अगर सभी को आंसर करना है, प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में है गौतमेश्वर धाम। हरियाली अमावस का पर्व, तो बात करें श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या। हरियाली तीज का त्योहार किस पर? तो हरियाली तीज आपका श्रावण माह में, ठीक है। राजस्थान में अबुझ सावा कब होता है? आका तीज अबुझ सावा होता है, याद होगा सभी को। फिर बात करें, एंड ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसका आंसर देख लो, मणिकलाल वर्मा होगा। आंगी बाण जो संपादक, आंगी बाण एक समाचार पत्र था, और ये जो किसने? जयनारायण व्यास ने चलाया था। बात करें अगर हम, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से? सीकर से थे, लोक देवता भी कहलाते हैं। और दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश कहाँ पर लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में बैठे बैठे कौन सी झील के किनारे लिखा, वो भी कमेंट करो। परोपकारी हितकर्णी सभा 1883 को स्थापना की थी, एक ही यहाँ पर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये प्रश्न अब हिंदी के चलते हैं, ठीक है, अब रहने दो इनको। भूप सिंह गुर्जर था, जतिन दास, बाल मुकुंद बिस्सा, ये प्रश्न आप चिड़ाबाई गांधी, प्यारेलाल गुप्ता, कर्म, हाँ यहाँ पर आ गए हिंदी के प्रश्न, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताओ। 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, बताओ बताओ, जल्दी से बता दो। 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पर 2 हो गए। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, 3 काल के आधार पर क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताओ। पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है,
बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। ये बताओ, जल्दी से बताओ। सकर्मक क्रिया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें आपको सकर्म कौन होगा, कौन और क्या का आंसर मिल जाए, कौन और क्या। तो आप समझना कि सकर्मक है, सिर्फ कौन का मिले तो आपका अकर्मक है। जैसे कि पक्षी उड़ता है, एक उदाहरण एक ही समझाऊंगा, बार बार नहीं, ठीक है। कौन से कौन उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। कौन यानी सॉरी पक्षी क्या है, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। कौन रोता है, बच्चा रोता है। बच्चा क्या है, नहीं बन रहा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे। बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। समझे। तो बस अब तो हम डायरेक्ट करेंगे सकर्मक अकर्मक। किस क्रिया में दो कर्म है, यानी दो कर्म है, क्या के साथ साथ, यानी कि जो आपके और भी कर्म आएंगे, ठीक है। रमेश ने फल खरीदे, तो यहां पर कौन, यानी आप कह सकते हो कि किसने, कौन किसने, ठीक है, फल खरीदे हैं। रमेश ने क्या खरीदा है, ठीक है, ये एक ही है। मनोज ने अच्छा खाना पकाया। अब दो चीजें यहां पर आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये एक ही है, ठीक है, दो दिख रही होगी। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, किसने, सुरेश ने, किसको, ठीक है, मुकेश को। तो यहां पर क्या दिया, खिलौना। तो दो हो रहे हैं यहां पर कर्म, ठीक है। सुरेश ने मुकेश को दिया, क्या दिया, खिलौना। तो डबल हो गया, ठीक है, दो दो काम हो रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताओ। पूर्वकालिक यानी जो हो चुकी चीजें हैं वो बात करेंगे उसमें, ठीक है। हम पिछले साल जयपुर गए, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। हमने पिछले साल दीपावली धूम से मचाई, कल मैं गांव गया। अब यहां पर मैं कपड़े धोकर खेलने गया, दो काम हो रहे हैं, ठीक है। पूर्वकालिक हो गया है, कपड़े धोए फिर खेलने गया, तो ये पूर्वकालिक है। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन, ठीक है। हमने बचपन में बहुत खेल खेले हैं। वाक्य में क्रिया क्या काल बताओ। आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और संदिग्ध। संदिग्ध यानी कि आपको पता नहीं होता है कि काम हुआ होगा या नहीं होगा, हुआ होगा, ठीक है। सामान्य भूतकाल यानी काम जो मतलब खुद संपादित करके आया हो, ठीक है। पूर्ण भूतकाल यानी कि बहुत पुरानी बातें भूतकाल में हो चुकी हैं। और एक है आसन्न भूतकाल, जो कि अभी जो फिलहाल भूतकाल में जस्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बचपन की बातें हैं ये आपके पूर्ण भूतकाल, यानी कि बिल्कुल उसने मतलब मान लिया है कि बचपन में मैं था तब खेल लिया था, ठीक है। अगर तुम थोड़ी मेहनत करते तो अच्छे अंक आ जाते, अच्छे अंक आ जाते। होता, होतू, होती, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा आता है तो होतू, होतू मत भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। वह खाना खा रहा है। वाक्य में क्रिया का काल बताओ। संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो इसमें वह खाना खा रहा है, यानी कि उसने खाना पूरा नहीं खाया, अपूर्ण वर्तमान काल चल रहा है। तू पढ़, वाक्य में काल है। अभी हम आज्ञा दे रहे हैं कि तू पढ़, हम नहीं कहते तू पढ़, आज्ञार्थ वर्तमान काल, ठीक है। ये तो सिंपल ही है बेसिकली। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, यानी पता नहीं हमें कि पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, यानी कि उसने भेज दिया, यानी कि ये वर्तमान काल में तो अगर नहीं आएगा, ये हमें पता है कि वर्तमान काल तो नहीं है। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, यानी उसने पत्र भेज दिया कब का, उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध, तो यहाँ पर हमें संदिग्ध करना पड़ेगा। अपूर्ण यानी पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं है, कारण पढ़ लिया होगा तो संदिग्ध है कि भाई पढ़ा नहीं पढ़ा, संदिग्ध। यथाशक्ति में कौन सा समास है। समास वेरी वेरी मोस्ट है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव। यथाशक्ति की अगर बात करें हम तो इसमें आपका बिल्कुल आंसर है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर यथाशक्ति अव्ययी भाव उल्टा सुल्टा हो गया, ठीक है। अव्ययी भाव समास है, ठीक है। महोदय में कौन सा समास है। महोदय, महोदय में कर्मधारय समास है। दशानन में कौन सा समास है, ये लास्ट प्रश्न है। और दशानन में बहुव्रीहि समास है, जिसके बहुत है आनंद, ठीक है। सर सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्त और ऋषि, इसमें आपके द्विगु होगा, ठीक है, अलग अलग। भाई बहन
में कौन सा समास है? भाई और बहन ऐसे अगर आए आपको तो द्वंद्व में आपका गिना जाएगा। और राजा रंक ऐसे जो ये भी आते हैं ना, ये राजा रंक वाले, ये भी आपके द्वंद्व में आएंगे। तो मिलते हैं कल। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और कल आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, और पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।